लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक। यानी फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है, धागे से कपड़ा कैसे बनता है, उसकी जो प्रोसेस होती है आज हम वो पढ़ेंगे। पर वो प्रोसेस जानने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि फाइबर क्या होता है। फाइबर द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड। फाइबर क्या होता है? एक थ्रेड का जो थिन स्ट्रैंड होता है उसे हम बोलते हैं फाइबर। जैसे आप एक धागा लीजिए, आप क्या करते हैं, साथ में एक निडल लीजिए। जब आप उस धागे को निडल में से पास करना चाहते हैं तो क्या होता है, कई बार एक जो स्मॉल जो थ्रेड होता है, जो थिन स्ट्रक्चर होता है वो हमें दिखाई देता है। वो जो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं उसे हम बोलते हैं फाइबर। अब फाइबर क्या होता है? फाइबर रॉ मटेरियल यूज टू मेक टेक्सटाइल आइटम्स। फाइबर क्या होता है? एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है फॉर मेकिंग टेक्सटाइल आइटम्स बनाने के लिए। अब फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है हम वो देखेंगे। क्या है ये? फाइबर है, ठीक है, एक थिन स्ट्रैंड है। व्हेन वी ट्विस्ट इट, जब हम इसको ट्विस्ट करेंगे, जब हम बहुत सारे फाइबर्स को लेंगे और उनको ट्विस्ट करेंगे तो वो क्या बनाते हैं? यार्न बनाते हैं। जैसे हमने क्या किया है, ये बहुत सारे जो फाइबर हैं, ये एक है तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे काफी सारे फाइबर लेंगे और उनको ऐसे आपस में ट्विस्ट करेंगे, आपस में मिला देंगे तो वो क्या बनाएंगे? यार्न बनाएंगे। अब यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है? When we interlaced, जब हम यार्न को इंटरलेस्ड करते हैं। इंटरलेस्ड करना मतलब ऐसे, जो है हॉरिजॉन्टल जो पोजीशन है, ऐसे जब हम यार्न को इंटरलेस करेंगे। इंटरलूप्ड करेंगे। इंटरलूप कैसे बंद करते हैं? जब हम इसके साथ जो वर्टिकल जो थ्रेड है इसको भी ऐसे करेंगे, ठीक है। जब हम और बॉन्डेड टुगेदर, जब हम यार्न को आपस में इंटरलॉक करेंगे, बॉन्ड करेंगे तो वो क्या बनाते हैं? फैब्रिक बनाता है। तो फैब्रिक कैसे बना? हमने पहले फाइबर लिया, फाइबर को आपस में ट्विस्ट किया। ट्विस्ट करने के बाद क्या हुआ, फिर हमने उसको आपस में इंटरलॉक्ड किया, ठीक है, इंटरलूप्ड किया, बॉन्ड किया, फिर उसके बाद क्या बना? फैब्रिक बना। Now different fabrics produced by different methods of joining yarns together. अब जब हम यार्न को डिफरेंट मेथड से ज्वाइन करते हैं तो वो क्या बनाता है? डिफरेंट फैब्रिक जो है वो फॉर्म होता है। अब है टाइप्स ऑफ फाइबर्स। अब फाइबर्स कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का होता है, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर कौन सा फाइबर होता है? फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। नेचुरल फाइबर कहाँ से ऑब्टेन होता है? हमें प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन होता है। जो फाइबर हमें प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन होता है उसे हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। अब है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? फाइबर्स मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। वो फाइबर जो केमिकल सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है उसे हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। यानी कि जो केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू बनता है वो सिंथेटिक फाइबर होता है। अब हम इनके एग्जांपल देखते हैं। पहले हम नेचुरल फाइबर का देखते हैं। प्लांट से हमें कौन सा नेचुरल फाइबर मिलता है? कॉटन और जूट। एनिमल से मिलता है वूल और सिल्क। कौन से एनिमल से मिलता है? जो फ्लीस ऑफ शिप है, ठीक है, आपने जो शिप के जो बाल होते हैं उनसे हमें वूल मिलता है। और कोकून ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क वर्म से हमें क्या मिलता है? सिल्क मिलता है। अब है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर कैसे बनता है? केमिकल प्रोसेस के थ्रू या फिर केमिकल सब्सटेंसेस के थ्रू। तो उसके एग्जांपल है पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक। जो इस टाइप का जो फैब्रिक होता है वो सिंथेटिक फाइबर से बनता है। अब हम देखते हैं सम प्लांट फाइबर्स। प्लांट से हमें कौन कौन सा फाइबर ऑब्टेन होता है, अब हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है कॉटन, यूज्ड फॉर मेकिंग विग्स। कॉटन किस लिए यूज होता है? विक्स मेकिंग के लिए। जैसे हम क्या करते हैं, दिया जलाते हैं ना, या फिर जोत लगाते हैं तो उसके लिए जो हम विक्स बनाते हैं, जो बात बनाते हैं, जो नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं, तो वो उसके लिए यूज होता है। क्विल्ट के लिए, जो हमारी रजाइयाँ होती हैं उनको भरने के लिए यूज होता है। जो हमारे पिल्लोज हैं, ठीक है, जो हमारे तकिए हैं उनको बनाने में यूज होता है। ग्रोन इन फील्ड्स। कॉटन कहाँ ग्रो किया जाता है? फील्ड के अंदर, खेतों में ग्रो किया जाता है। और उसके लिए क्या चाहिए हमें? हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कॉटन उसी फील्ड में ग्रो होगा जहां पर ब्लैक सॉइल होगी और वहां का जो क्लाइमेट होगा वो वार्म होगा, गर्म होगा। कॉटन वहीं पे उगता है। और ये मेनली कहाँ उगाया जाता है?
इंडिया की कौन कौन सी स्टेट में, पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है और वहाँ पे कॉटन का उत्पादन होता है। अब जो कॉटन का फ्रूट है जिसे हम बोलते हैं कॉटन बॉल्स, आपने देखा होगा जो कॉटन होती है जब वो पक जाती है तो क्या होता है, ऊपर उसमें कॉटन बॉल्स हो जाते हैं। ठीक है, आपको कॉटन क्या होगा, वो ऊपर दिखाई देगी। वो किस साइज का होता है, अबाउट द साइज ऑफ लेमन, वो लेमन के साइज की होती है। आफ्टर मैच्योरिंग, जब जो कॉटन प्लांट है वो मैच्योर हो जाता है, बॉल्स बस्ट, जो फ्रूट है, जो कॉटन बॉल्स हैं वो क्या हो जाती है, बस्ट हो जाती है, ओपन हो जाती है। वी सा सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स, फिर हम क्या देखते हैं, जो बॉल्स हैं उनके अंदर जो सीड है वो किससे कवर होता है, कॉटन फाइबर से। फिर क्या करते हैं, कॉटन पिक्ड बाय हैंड, जो कॉटन प्लांट के ऊपर जो कॉटन लगी हुई है उसको हम फिर हाथ से निकालते हैं। Fibers are then separated from the seeds by combing, called ginning of cotton. फिर हम क्या करते हैं, जो फाइबर्स को हम सीड से अलग करने की जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। और ये प्रोसेस क्या होती है, कॉम्बिंग, जैसे हम अपने हेयर्स को कॉम्ब करते हैं वैसे ही क्या होता है, जो कॉटन है उसको सीड से ऐसे कॉम्ब किया जाता है और इनको सेपरेट किया जाता है। आजकल मशीन्स अवेलेबल हैं तो आजकल ये मेथड थोड़ा कम देखने को मिलता है। अब है जूट, ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट हमें कहां से ऑब्टेन होता है, फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, जो स्टेम होती है जूट प्लांट की वहां से। कल्टीवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन, जूट किस टाइम पर कल्टीवेट किया जाता है, किस टाइम पे खेती की जाती है, रेनी सीजन के दौरान। स्टेट्स, कौन कौन सी स्टेट में जूट बोया जाता है, कहाँ कहाँ पर खेती की जाती है, वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में। ये 3 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर जो जूट की जो खेती है वो बहुत ज्यादा की जाती है। हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज, और जूट को हम कब हार्वेस्ट करते हैं, कब काटते हैं, जो वो अपनी फ्लावरिंग स्टेज पर होता है। अब स्टेम्स हार्वेस्टेड इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज। अब हम क्या करते हैं, जो स्टेम है प्लांट की उनको हम काट लेते हैं, फिर उसके बाद उसको पानी में डाल देते हैं कुछ दिनों के लिए। फिर उससे क्या होता है, स्टेम्स रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। क्या है, जब हम स्टेम को पानी में डाल के रखेंगे कई दिन के लिए, उसको छोड़ देंगे तो स्टेम्स क्या हो जाएगी, वो सड़ जाएंगी, और फिर हम अपने हाथ के द्वारा क्या करेंगे, जो फाइबर्स है उसको सेपरेट करेंगे। नाउ स्पिनिंग कॉटन यार्न, अब हम कॉटन यार्न कैसे बनाते हैं, कैसे स्पिनिंग प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। स्पिनिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स, जब हम फाइबर से यार्न बनाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पिनिंग। फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। अब हम क्या करते हैं, जो मास ऑफ कॉटन वूल है, जो कॉटन वूल है उससे हम क्या करते हैं, फाइबर्स निकालते हैं। ठीक है, जब वो सारे फाइबर्स निकालते हैं फिर हम उनको क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, आपस में मिलाते हैं। ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर फॉर्म यार्न, जब हम उनको आपस में मिलाते हैं तो क्या है, वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं, यार्न फॉर्म करते हैं। जब हम फाइबर को लेते हैं, कई सारे फाइबर्स इकट्ठा कर देते हैं, उनको आपस में ट्विस्ट करते हैं तो क्या बनता है, यार्न बनता है। अब स्पिनिंग ऑफ कॉटन किन किन तरीकों से होती है, मतलब कौन सा डिवाइस यूज होता है इसके लिए। पहला है हैंड स्पिंडल, टकली। हैंड स्पिंडल क्या है, एक वुड से बना हुआ है और इसको हम क्या करते हैं, हाथों से ऐसे रोटेट करते हैं, ये क्या करता है, फाइबर्स जो हैं उनको इकट्ठा करता है और यार्न फॉर्म करने में हेल्प करता है। अब है चरखा, चरखा पॉपुलराइज्ड एज पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। चरखा कब पॉपुलर हुआ, पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। आपने देखा होगा जो गांधी जी हैं उन्होंने वो उनके हाथ में हमेशा चरखे वाली फोटो देखी होगी आपने, तो क्या करते थे, चरखे को प्रमोट करते थे, वो प्रमोट करते थे कि हमें खादी का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। अब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। अब हम क्या हुआ, 1956 में जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक बॉडी कंस्टिट्यूट की, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन टू प्रमोट खादी। इसका मेन जो उद्देश्य था वो क्या था, खादी को प्रमोट करना, ताकि लोग क्या करें, बाहर से जो इम्पोर्टेड जो कपड़ा आता है उसका कम यूज करें और अपने घर में जो खादी है उससे बना हुआ कपड़ा ज्यादा इस्तेमाल करें। वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स, ये कुछ तरीके हैं जिन्हें हम देखेंगे कि
जो यार्न है उससे फैब्रिक कैसे बनता है। पहला है वीविंग और दूसरा है नीटिंग। वीविंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक। वीविंग में क्या होता है, हम जो दो सेट है वो यार्न के लेंगे और उनको इस तरीके से अरेंज करेंगे कि वो एक दूसरे को क्रॉसिंग राइट एंगल्स, कि वो एक दूसरे को बिल्कुल राइट एंगल्स के ऊपर क्रॉस करें। तो वीविंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर। और ये कहाँ की जाती है, किस डिवाइस के ऊपर की जाती है? डन ऑन लूम्स। लूम्स के ऊपर की जाती है। ये क्या होते हैं? हैंड और पावर ऑपरेटेड होते हैं। मतलब ये हाथों से भी की जाती है और पावर ऑपरेटेड यानी कि मशीन द्वारा भी की जाता है। आपने देखा होगा जो बच्चे गांव में रहते हैं उनके घर में मम्मी को या दादी को देखा होगा कि वो क्या करते हैं, बिस्तर बनाते हैं, दरी बनाते हैं, तो वो किनके ऊपर बनाते हैं? लूम्स के ऊपर। ये गांव में ज्यादातर दिखाई देता है। अब है नीटिंग। नीटिंग क्या होता है? अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक फैब्रिक। नीटिंग में क्या होता है, हम सिर्फ एक ही धागे को लेते हैं और उसी से हम क्या करते हैं, पूरा कपड़ा बनाते हैं। मतलब पूरा जो फैब्रिक है वो सिर्फ एक ही यार्न के यूज से बनता है। इसका एग्जांपल है सॉक्स जैसे, वो क्या होती है कि वो एक ही यार्न से बन जाती हैं। तो आज ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। थैंक यू।